तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, दैट इज रिप प्रोटोकॉल, जो कि हमारे डायनामिक राउटिंग का पार्ट है। डायनामिक में हमने 3 प्रोटोकॉल्स के बारे में बात की थी, रिप, EIGRP और OSPF। तो इन तीनों में से आज हम करेंगे रिप प्रोटोकॉल। पहले उसके डिटेल्स या फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो रिप प्रोटोकॉल में होता क्या है, सबसे पहले जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स थी उनमें हमने बात की थी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की, AD वैल्यू की। तो जो हमारी स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो नेक्स्ट होप है चाहे वो एग्जिट इंटरफेस है, उनकी AD वैल्यू थी 1। लेकिन जितने भी डायनामिक प्रोटोकॉल्स हैं उन सभी की AD वैल्यू डिफरेंट होती है। तो रिप की AD वैल्यू होती है 120। उसके बाद आता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है वे टू फाइंड द बेस्ट रूट, मतलब कि कौन सा वो तरीका है जो रिप प्रोटोकॉल यूज करती है अगर उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। तो कौन से रास्ते को वो अपना प्राइमरी रूट चूज करेगी और कौन से वाले को सेकेंडरी। तो रिप जो प्रोटोकॉल है वो वर्क करती है होप काउंट्स पे। होप काउंट्स होते हैं, जैसे हमने नेक्स्ट होप पढ़ा था, नेक्स्ट होप में हम किसके बारे में, किसके IP एड्रेस लिखते हैं एंड में, जो हमारा सामने वाला राउटर होता है, ठीक है। उसी तरह से जो रिप प्रोटोकॉल है वो चलती है अपने जो सामने वाले उसके आगे जो राउटर कनेक्टेड है उनके बिहाफ पे, ठीक है। अगर आपके पास 3 रूट हैं अलग अलग और हर एक रूट में अगर तो सेम ही राउटर्स लगे हुए हैं, मतलब कि हर एक रूट में हमारे पास 3 राउटर्स हैं एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए। एक हमने चौथा रूट और लगा दिया, उसमें सिर्फ 2 राउटर्स लगे या फिर एक राउटर लगा है, तो रिप जिसमें सबसे कम राउटर्स होंगे उस पाथ को अपना प्राइमरी पाथ चूज करेगा, ठीक है। मतलब कि जितने कम राउटर्स रहेंगे उसके पाथ में, वो जो सबसे कम रूट वाला पाथ रहेगा वो उसके लिए प्राइमरी पाथ रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो होप काउंट्स है, अब रिप में ये भी लिमिटेशन है कि हम सिर्फ 15 होप काउंट्स तक वर्क कर सकते हैं। जो रिप है वो सिर्फ 15 होप्स तक की सपोर्ट करती है। मतलब कि अगर मैं एक रो में लगाना शुरू कर दूं राउटर्स को, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक राउटर लगा रखा है, उसके बाद थोड़ी केबल कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे दूसरा राउटर है, फिर तीसरा है, चौथा है, देन उसके बाद 5वां 6वां, टिल देन 15 राउटर्स रिप प्रॉपरली वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 16th राउटर को अटैच कर दूंगा तो जो मेरा फर्स्ट राउटर है वो 16th राउटर के साथ पिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिप की लिमिटेशंस ही ये है कि वो सिर्फ 15 होप काउंट्स तक वर्क करता है। हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही आपको? चलो चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो हम बात कर रहे थे कि रिप जो है उसका मैट्रिक्स होप काउंट है और वो 15 होप्स तक वर्क करती है। मतलब कि अगर एक रो में हम 15 राउटर्स को लगा देंगे तो रिप वर्क करेगी, लेकिन 16th राउटर के लिए फर्स्ट राउटर जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। जो सेकंड राउटर है उसके लिए तो 16 वाला 15th हुआ, तो सेकंड राउटर से बाकी जो राउटर्स हैं वो सारे उसके साथ पिंग हो पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे, लेकिन फर्स्ट राउटर वहां तक कनेक्टिविटी नहीं करेगा। ये लिमिटेशन है रिप की। उसके बाद रिप में जो बाकी प्रोटोकॉल से डिफरेंस है, दैट इज इट्स वर्जन्स। रिप के अगर वर्जन्स की बात की जाए तो एक इसमें डिफॉल्ट वर्जन होता है, उसके बाद वर्जन 1 और वर्जन 2। अब डिफॉल्ट वर्जन 1 और वर्जन 2 में डिफरेंस ये है कि जो वर्जन 1 और डिफॉल्ट वर्जन है ये दोनों एक ही तरीके के वर्जन हैं। इन दोनों में सिर्फ FLSM की सपोर्ट मिलती है हमें, और इनमें हमें अगर हमने वर्जन 1 को कॉन्फ़िगर कर रखा है तो हमें कोई भी अपडेट नहीं मिलता रिप की तरफ से। मतलब कि जो हमारे फर्दर कनेक्टेड राउटर्स होते हैं जिनमें हमने रिप प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कर रखा है उनमें किसी भी तरह का कोई भी अपडेट नहीं जाता। जैसे हमने हब डिवाइस पढ़ा था, हब में 2 तरह के टाइप्स है उसके, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में सिग्नल्स रीजनरेट होते थे, पैसिव में नहीं होते थे। उसी तरह से जो हमारे डिफॉल्ट और वर्जन 1 है रिप का, उनमें जो सिग्नल्स हैं, जो अपडेट सिग्नल्स हैं, वो जनरेट नहीं होते। VLSM अभी करंट में यूज है जो रिप का वर्जन है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें VLSM की सपोर्ट मिल जाती है,
हम सबनेटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कस्टमाइज कर सकते हैं नेटवर्क्स को। उसके अलावा इसमें हमने टाइम टू टाइम अपडेट्स भी देखने को मिलते हैं कि जो अगर हमने मल्टीपल राउटर्स में रिप प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कर दिया है तो हम हर एक राउटर में जाके रिप के अपडेट्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो रिप अपने बाकी के जो नेबर्स रहते हैं, उसके राउटर्स रहते हैं बाकी के, उनको टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहता है अपने नेटवर्क्स के बारे में या अपनी फर्दर डिटेल्स के बारे में। उसके बाद रिप के अगर फर्दर क्राइटेरियाज की बात की जाए तो रिप में टाइमर्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हेलो टाइमर, जो कि रहता है 30 सेकेंड्स का। उसके बाद होल्ड टाइमर, वो होता है 180 सेकेंड्स का। देन फ्लश टाइमर, वो रहता है 240 सेकेंड्स का। अब टाइमर्स के अकॉर्डिंगली क्या बात की जाए कि जब हम रिप को कॉन्फ़िगर कर देते हैं मल्टीपल राउटर्स में तो ये ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स लेता है अपने अपडेट्स को आगे ट्रांसफर करने के लिए, कनेक्टिविटी को बनाने के लिए। उसके बाद होल्ड टाइमर का मतलब ये है कि अगर हमने मल्टीपल राउटर्स को कॉन्फ़िगर कर रखा है रिप में और एक राउटर ने वर्क करना बंद कर दिया तो रिप इन टोटल 180 सेकेंड्स तक वेट करता है कि अगर उससे कोई अपडेट आ रहा है, अपडेट कोई भी रिसीव होएगा 180 सेकेंड में, तो अपना जो कनेक्शन है उसको कंटिन्यू रखेगा, अदरवाइज उसको फर्दर आगे डाल देगा फ्लश होने के लिए। ठीक है, फ्लश मतलब कि उस जो पाथ जो बना रखा है रिप ने उसको बाईकाट करने के लिए। तो 240 सेकेंड्स के बाद वो कंप्लीटली उस पाथ को वैनिश कर देता है, मतलब कि उस पाथ के थ्रू फिर फर्दर कोई भी डेटा सेंड नहीं होता आगे। ठीक है, अब इसमें इतने टाइमर्स लगते हैं, इसीलिए रिप प्रोटोकॉल को स्लो माना जाता है एज कंपेयर टू EIGRP और OSPF, क्योंकि उनके जो हेलो, होल्ड और फ्लश टाइमर्स हैं वो एज कंपेयर टू रिप काफी फास्ट है और उनकी कन्वर्जन्स भी बहुत फास्ट रहते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट चलते हैं अभी रिप के सिंटैक्स की तरफ। तो जैसे हमारे पास स्टैटिक राउटिंग थी उसमें हम इस सिंगल कमांड की हेल्प से किसी भी नेटवर्क को हम ऐड कर सकते हैं। रिप प्रोटोकॉल में जो सिंटैक्स रहता है, जैसे हमने DHCP को कॉन्फ़िगर किया था पूल क्रिएट करके विच मल्टीपल कमांड्स थी, उसी तरह रिप प्रोटोकॉल में भी सबसे पहली जो कमांड रहेगी दैट इज राउटर रिप। ये हम कमांड लगाते हैं ताकि हमारी रिप प्रोटोकॉल इनेबल हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट कमांड लगती है नेटवर्क, और नेटवर्क के साथ हम मेंशन करते हैं नेटवर्क IP हमारे डायरेक्ट नेटवर्क्स का। जो हमारे पास स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स थी उनमें हम इनडायरेक्ट नेटवर्क्स को लिखते थे, रिप प्रोटोकॉल में सिर्फ डायरेक्ट नेटवर्क्स को लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड आ जाती है वर्जन। तो वर्जन अभी हम सिर्फ 2 यूज करने वाले हैं क्योंकि उसमें हमें VLSM की भी सपोर्ट मिल जाती है। फोर्थ और लास्ट कमांड है हमारे पास नो ऑटो समरी। देन एग्जिट। अब बाकी कमांड्स का तो हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। राउटर रिप को इनेबल करने के लिए हमारी प्रोटोकॉल को, नेटवर्क्स जैसे हम स्टैटिक में नेटवर्क्स को डिफाइन करते थे उसी तरह इसमें डायरेक्ट नेटवर्क्स को डिफाइन किया जाता है। थर्ड, उसका वर्जन 2 क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें अपडेट और VLSM दोनों का सपोर्ट रहता है। अब एक कमांड मैंने और ऐड किया दैट इज नो ऑटो समरी। इसका क्या मतलब है, अब हम अगर VLSM यूज करें तो VLSM के अकॉर्डिंग होता क्या है कि हम एक सिंगल नेटवर्क के मल्टीपल नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉर्पोरेशन है, उसमें हमने सेम ही रिप प्रोटोकॉल यूज करनी है और हमने VLSM कर रखे हैं। ठीक है, हमने एक ही नेटवर्क के सब पार्ट्स करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो अगर मैं नो ऑटो समरी नहीं लगाऊंगा तब भी रिप प्रोटोकॉल वर्क कर जाएगी, मेरे सारे डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में पिंग हो पाएंगे। लेकिन हम चेक करते हैं एक नेटवर्क टेबल जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं नो ऑटो समरी वहां पे नहीं लगाऊंगा तो मेरे जितने भी मैंने एक ही नेटवर्क के सब नेटवर्क्स बना रखे हैं वो सारे मुझे एज अ वन नेटवर्क ही शो होंगे। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कि हमारे पास इतने सारे नेटवर्क्स हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक नेटवर्क शो हो रहा है। तो उन नेटवर्क्स को डिफरेंट रिप्रेजेंट करने के लिए नो ऑटो समरी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, क्या कंफ्यूजन है अभी?
जैसे हमने जब VLSM कर रहे थे तो VLSM में हमने नेटवर्क टेबल्स क्रिएट किए थे जिसमें हर एक नेटवर्क की हमने नेटवर्क आईडी, फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी लिखा था। ठीक है, तो अगर हमने VLSM को यूज कर रखा है तो हम एक ही नेटवर्क के मल्टीपल पार्ट्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कंपनीज में क्या होता है कि हमें हर एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट भी करना होता है कि भाई हमारे कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा नेटवर्क चल रहा है। अगर हम नोट और समरी कमांड नहीं यूज करेंगे तो जितने भी हमने स्मॉल नेटवर्क्स बना रखे हैं वो सिर्फ एज अ वन नेटवर्क शो होंगे। ठीक है, तो वहां पे क्लियर रखने के लिए हम नोट और समरी का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं इनके एग्जीक्यूशन की तरफ। तो पैकेट ट्रेसर तो हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो इसमें पहले तो एक डायग्राम को क्रिएट करते हैं, देन उसमें रिप प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम राउटर्स यूज कर लेते हैं। तो उससे अभी भी मैं 1841 राउटर ही यूज करने जा रहा हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो सीरियल पोर्ट्स को ऐड कर देते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अगर तो हम डायग्राम बना रहे हैं, चाहे हम डायरेक्ट हम रियल डिवाइसेस के साथ भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहना होता है जब तक हमारा डायग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर हम किसी एक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे तो हम उसी डायग्राम में फंस जाएंगे या अपने ही कन्फिग्रेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे। स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले तो आप जितने भी आपके डिवाइसेस हैं उनको प्लेस करो उनके एक्यूरेट प्लेस पे। देन उसके बाद उनकी जो कनेक्टिविटी रहती है, सबसे पहले कनेक्टिविटी बनाओ। अगर कोई पोर्ट वगैरह इंसर्ट होने हैं तो सबसे पहले उन्हें इंसर्ट करके अटैच करो। देन केबलिंग, उसके बाद IP एड्रेसिंग, और एंड में जो आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल रहेगी वो, और जो भी एडिशनल सिक्योरिटी की कमांड्स रहती हैं या फिर आपने फर्दर मॉडिफिकेशंस करनी है वो भी आप उसके बाद करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे राउटर टू राउटर कनेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे सीरियल केबल्स को। ऑलराइट, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी IP एड्रेसिंग। जी, तो आज आप मुझे बताओगे कि हम कौन कौन से नेटवर्क्स यूज करें फॉर आवर फर्स्ट नेटवर्क, सेकंड नेटवर्क, थर्ड नेटवर्क, और उन नेटवर्क्स के लिए जिनमें हमने ऊपर राउटर टू राउटर कनेक्ट करना है। जी, सबसे पहले तो आप बताओ कि भाई फर्स्ट नेटवर्क के लिए कौन सा IP एड्रेस यूज करें। जी, क्लास A का करना है, B का करना है या C का करना है? क्लास C। ओके, कौन सा IP एड्रेस? क्लास C स्टार्ट फ्रॉम 192 टू 223, तो उनमें से आप कोई भी एड्रेस यहाँ के लिए बता सकते हो। 193। ऑलराइट, सो 193.0.0.1 जो वेरी फर्स्ट IP एड्रेस है उसको हम यूज कर लेंगे एज अ गेटवे। बाकी IP एड्रेसेस हम सिस्टम्स में असाइन कर देंगे। देन नो शटडाउन। अभी के लिए हम FLSM ही इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो 193 नेटवर्क IP एड्रेस और सबनेट मास्क DHCP में। देन उसके बाद उसका डिफॉल्ट रूट दैट इज 193.0.0.1 जो हमने इंटरफेस FA0/0 में कॉन्फ़िगर किया है। उसके बाद DNS सर्वर, अभी हमने उसके प्रैक्टिकल्स नहीं कर रखे, तो आप डेमो के लिए कोई भी IP एड्रेस यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप DNS नहीं भी कॉन्फ़िगर करते तब भी ये वर्क कर जाएगा। ये कमांड्स एग्जीक्यूट किया हमने फर्स्ट राउटर में, इन्हें भी आपके नोट्स में मैं ऐड कर देता हूँ। एंड में ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो राउटर 1 की हमारी कॉन्फ़िगरेशन है दिस वन। उसके बाद अब चलते हैं इसके सीरियल इंटरफेस पे। जी, तो इंटरफेस सीरियल 0/0/0 है हमारे फर्स्ट राउटर का। जी, इसमें कौन सा नेटवर्क यूज़ करना है? हाँ जी,
बोलो बोलो, कोई भी बोल दो, नो प्रॉब्लम, बस जो हमने नेटवर्क यूज़ किया है उसके अलावा बोलना है जी। 195, ऑल राइट, 195.0.0.1 यहाँ के लिए यूज़ कर लेते हैं। ऑलराइट, तो हमारा जो फर्स्ट राउटर है उसकी आईपी एड्रेसिंग कंप्लीट हो गई है। अब उसके जो हमने फर्दर पीसीस अटैच कर रखे हैं उनमें डीएचसीपी को बस इनेबल कर देते हैं। अब ये भी एक डिफरेंस है पैकेट ट्रेसर और रियल डिवाइसेस के साथ कि जो रियल डिवाइसेस होते हैं उनमें डीएचसीपी ऑलरेडी इनेबल्ड होता है। अगर हमने मैनुअल आईपी एड्रेसेस देने हैं तब हमें उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। पैकेट ट्रेसर में हमने डीएचसीपी ही सिलेक्ट करना पड़ता है। ऑलराइट, अब सेकंड राउटर पे चलते हैं। अब सेकंड राउटर का सबसे पहले तो सीरियल 001 जो है वो हमने फर्स्ट राउटर के साथ अटैच कर रखा है और फर्स्ट राउटर का जो सीरियल इंटरफेस है उसमें हमने आईपी एड्रेस दिया है 195.0.0.1। तो उसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस आएगा सेकंड राउटर के सीरियल 001 में। सो इंटरफेस सीरियल 0/0/1, उसके बाद the IP address that we are going to use is 195.0.0.2 with the same subnet mask. उसके बाद अब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं इंटरफेस FA 0/0 की। जी आप बताइए उसमें कौन सा IP एड्रेस अब ऐड करना है। हाँ, इट्स डिपेंड अपॉन अस कि अगर हम क्लास A का लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो मैं FLSM यूज़ कर रहा हूँ ना, तो हम क्लासेस के अकॉर्डिंग आईपी एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो आप किसी भी क्लास का भी रैंडमली बोल सकते हो। क्लास ए की रेंज दैट्स फ्रॉम 1 to 126। ऑलराइट, सो फर्स्ट जो आईपी एड्रेस रहेगा सेम उसको यूज कर लेते हैं फॉर डिफॉल्ट गेटवे। ऑलराइट, नो शटडाउन, एग्जिट। अब डू शो हिस्ट्री कमांड जो है वो बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि डू शो हिस्ट्री जो कमांड है ये एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उन्हीं को शो करती है। तो इसलिए मैं साथ के साथ उसे एग्जीक्यूट करके जो आपकी कमांड्स रहती हैं राउटर्स में उन्हें यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो जो हमने ये आईपी एड्रेस दिया था ये हमने दिया था इंटरफेस सीरियल 0/0/1 में। ऑलराइट, सेकेंड राउटर में वापस चलते हैं। अब हमने जो हमारा फास्ट इंटरफेस है उसमें आईपी एड्रेस दिया है 20.0.0.1 120.0.0.1 और उसी के अकॉर्डिंग अब डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। नेटवर्क है हमारा 120.0.0.0 एंड इट्स सबनेट मास्क इज 255.0.0.0। उसके बाद डिफॉल्ट रूट हमने यूज़ किया है 120.0.0.1। डीएनएस, अब एक चीज़ और क्लियर रखना है डीएनएस के बारे में कि जो डीएनएस का आईपी एड्रेस रहता है वो सभी नेटवर्क्स के लिए सेम हो, चाहे हमने कोई भी आईपी एड्रेसिंग यूज़ कर रखी है, चाहे क्लास ए का नेटवर्क है उसमें बी का है या सी का है, जो डीएनएस सर्वर का एड्रेस रहेगा वो सभी के लिए सेम रहेगा। ऑलराइट, तो अब हमारा सीरियल इंटरफेस 0/0/0 पेंडिंग है तो उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं। जी आप बताइए अब इसमें कौन सा एड्रेस यूज़ करना है। 150 कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? बी का। ऑल राइट, नो शटडाउन, ऑलराइट, सेकंड राउटर की भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं थर्ड राउटर में। सो इसका इंटरफेस सीरियल 0/0/1 है। अब पहले हमने आईपी एड्रेस यूज़ कर रखा है 150 का, तो इसमें उसी का सेकंड आईपी एड्रेस आएगा 150.0.0.2 विद 255.255.0.0। नो शटडाउन। अब चलते हैं आपके इंटरफेस FA 0/0 की तरफ। हाँ जी जगनदीप, उसमें कौन सा आईपी एड्रेस यूज़ करें हम अभी?
बी क्लास का कौन सा आईपी एड्रेस? 129। ऑलराइट, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारे थर्ड राउटर की। ओके, तो इसमें DHCP की कॉन्फ़िगरेशन पेंडिंग है अभी, तो DHCP भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने DHCP ही कॉन्फ़िगर करनी है, आप मैनुअल आईपी एड्रेसिंग भी कर सकते हो। चलो सी में मैनुअली करते हैं। DHCP को मैं कॉन्फ़िगर नहीं करने वाला हूँ राउटर में, डायरेक्ट सिस्टम्स में चलते हैं। उनके डेस्कटॉप और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में अब हमने नेटवर्क कौन सा यूज़ कर रखा है, दैट इज़ 129.168.0.0 में, तो उसी का सेकेंड जो आईपी एड्रेस है 192.168.0.0.2 वो हम इसमें साइन कर देते हैं। देन हमारा गेटवे है 129.0.0.1 जो हमने FS0/0 को दिया था। DNS सर्वर का हमने आईपी एड्रेस रखा है 1.1.1.1। फर्स्ट पीसी कॉन्फ़िगर हो गया। अब चलते हैं सेकंड पीसी की तरफ। अब इसमें 129.0.0.3 यूज कर लेते हैं और 129.0.0.1 है हमारा गेटवे। ऑलराइट, तो आईपी एड्रेसेस रन हो गए सभी के। एक मिनट में सेकंड सिस्टम्स को चेक कर लेता हूँ। इनमें आई डोंट थिंक सो कि हमने DHCP को इनेबल कर रखा है। ऑलराइट, देन अब सबसे पहले राउटिंग प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करने से भी पहले हमारे जो डायरेक्ट नेटवर्क्स हैं उनको चेक करते हैं। तो दो मेथड्स हैं हमारे पास चेक करने के, या तो हम इस पैकेट से चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से। तो यहाँ पे चलते हैं इस पैकेट के साथ। तो हमारा फर्स्ट नेटवर्क डिवाइसेस आपस में पिंग हो रहे हैं और हमारे जो डिवाइसेस हैं वो राउटर के साथ वर्किंग सक्सेसफुली। सेम हमारा सेकेंड नेटवर्क PC टू राउटर, परफेक्ट। थर्ड नेटवर्क, ऑलराइट, तो हमारे नीचे के जो डिवाइसेस है वो तो पिंग कर रहे हैं इनके राउटर्स के साथ। अब जो राउटर्स में हमने डायरेक्ट नेटवर्क्स बना रखे हैं वो देखते हैं आपस में पिंग हो रहे हैं या नहीं, तो वो भी आपस में वर्क कर रहे हैं। अब हमारे जो डायरेक्ट नेटवर्क्स हैं वो तो सारे वर्क कर रहे हैं। अब हमने राउटिंग प्रोटोकॉल लगाने किस लिए, ताकि हमारे जो इनडायरेक्ट नेटवर्क्स हैं वो सारे भी आपस में कनेक्ट हो पाए। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी राउटिंग प्रोटोकॉल। तो आज हमने देखा था सिंटेक्स रिप का, कि रिप कैसे वर्क करता है, तो इसको अब इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे तीनों राउटर्स में। ठीक है, इनको अप्लाई करने से भी पहले मैं कमांड यूज करूंगा, दैट इज डू शो IP रूट। हाँ जी अंकित, किस लिए यूज होती है कमांड ये? अंकित? यस सर। सर की जो डू शो IP रूट की कमांड है वो किस लिए यूज होती है? हमारा जो रूट टेबल होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं डू शो IP रूट, तो सबसे पहले तो आपको इसमें वो कोड्स मिल जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग नीचे हमारे डेटा सारा शो होता है। सेकेंडली, गेटवेज के नीचे हमारे जो नेटवर्क्स हैं वो शो हो जाते हैं। अभी हमने कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई नहीं कर रखी, तो यहाँ पे हमें सिर्फ C के साथ शो हो रहे हैं रूट्स दैट रिप्रेजेंट कनेक्ट। ठीक है, और जब हम सबनेटिंग करेंगे तब हमें L से भी रूट्स शो होते हैं, लेकिन हमारी जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनमें हमने सिर्फ वो रूट्स मेंशन करने हैं जो C के साथ शो हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं रिप प्रोटोकॉल को। तो पहले हमारी कमांड रहेगी राउटर रिप को इनेबल करने के लिए। अब यहाँ पे कॉन्फ़िग के साथ हमें मिल गया राउटर, दैट मीन्स कि हम रिप प्रोटोकॉल में एंटर हो चुके हैं। अब कौन कौन से हम कमांड्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्वेश्चन मार्क साइन को। यहाँ पे ऑटो समरी लग सकती है, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं, डिस्टेंस, एग्जिट, नेटवर्क, नो की कमांड यूज होती है कोई भी कमांड अगर कैंसिल करनी हो तो, पैसिव इंटरफेस, रीडिस्ट्रीब्यूट, टाइमर्स और लास्ट इज वर्जन्स। इनमें से जो आज हम वो यूज करेंगे दैट इज ऑटो समरी, उसके बाद नेटवर्क, नो का भी इस्तेमाल करेंगे नो ऑटो समरी के लिए, देन वर्जन्स।
ऑलराइट, सो सबसे पहले हम कीवर्ड यूज करेंगे नेटवर्क। अब नेटवर्क किस लिए यूज होता है, यहाँ पे आपको पूरे एक्सप्लेनेशन भी मिल जाते हैं। इनेबल राउटिंग ऑन एन आईपी नेटवर्क, ठीक है, मतलब कि अगर हमने किसी नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क्स के साथ जोड़ना है तो हम यहाँ पे उस नेटवर्क को मेंशन कर सकते हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट नेटवर्क्स कौन कौन से हैं, एक है 193.0.0.0। अब जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उनकी हमें सिर्फ नेटवर्क आईपी एड्रेस को यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो एक तो 193 का नेटवर्क है, सेकंड हमारे पास नेटवर्क है 195 का। अब इसमें हमने सबनेट मास्क मेंशन नहीं करना, उसकी जरूरत इसमें नहीं होती, ठीक है। सेकंड चीज रहती है कि यहां पे हमने मेंशन करना है कि हम रिप का कौन सा वर्जन यूज करने वाले हैं, दैट इज 2। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कमांड रहती है नो ऑटो समरी। लास्ट एग्जिट, ठीक है। फर्स्ट राउटर में एग्जीक्यूट होगी, सिर्फ 2 डायरेक्ट नेटवर्क्स थे, उनको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब चलते हैं हमारे सेकंड राउटर की तरफ। अब जो सेकंड राउटर है उसमें भी हम लगा लेते हैं डू शो आईपी रूट कमांड। तो हमारे पास डायरेक्ट नेटवर्क्स हैं 120, 150 और 195। तो इनके लिए राउटर को लगाते हैं, राउटर रिप को। नेटवर्क फर्स्ट इज 120, सेकंड इज 150, थर्ड इज 195, देन वर्जन 2 नो ऑटो समरी, एग्जिट। अब चलते हैं आपके लास्ट राउटर की तरफ। तो इसमें 129 और 150 का डायरेक्ट नेटवर्क है, तो इसके लिए राउटर रिप को लगा देते हैं। और सेकंड नेटवर्क है 150। ऑलराइट, तो तीनों राउटर्स में रिप प्रोटोकॉल लगा दी। अब जैसा कि हमने कहा था कि 30 सेकंड्स का इनका अप टाइमर होता है, तो उसको थोड़ा सा मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब चेक करते हैं इनकी कनेक्टिविटी। तो हमारा जो फर्स्ट नेटवर्क है उसे चेक करते हैं सेकंड के साथ कनेक्ट करके, दैट इज वर्किंग। और इसी तरह से हमारा थर्ड नेटवर्क, वो भी काम कर रहा है। सेकंड नेटवर्क ने अगर थर्ड नेटवर्क पे जाना है तो वो भी काम करेगा। अब ये फर्स्ट टाइम ही सक्सेसफुल हो रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनके साथ इनके जो राउटर्स हैं उनको मैंने पहले ही पिंग करके चेक कर लिया था। अब अगर मैं दूसरे सिस्टम्स का इस्तेमाल करूं जिनको मैंने पहले पिंग करके चेक नहीं किया था, तो उनके टाइम पे फर्स्ट पैकेट फेल होगा, सेकंड पैकेट जो रहेगा वो सक्सेसफुल रहेगा। अब राउटर रिप के साथ एक तो हमने कमांड यूज करी थी डू शो आईपी रूट, रूट्स को चेक करने के लिए। अब एक कमांड और होती है, दैट इज डू शो आईपी प्रोटोकॉल। ये कमांड किस लिए होती है, अब लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट राउटर को ओपन कर रखा है, यहां पे मैं लगा देता हूं डू शो आईपी प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे इस कमांड का हमें बेनिफिट ये होगा कि जो भी हमने प्रोटोकॉल लगाई है उसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमने कमांड एग्जीक्यूट की, उसके बाद इसने बता दिया कि आपने रिप प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कर रखी है, उसका अपडेट टाइमर है 30 सेकंड्स का। नेक्स्ट जो अपडेट इससे जाएगा वो जाएगा 22 सेकंड्स के बाद, ठीक है। इसमें 30 सेकंड्स का अपडेट टाइमर रहता है। जैसे हम कह रहे थे कि जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं वो एक लिमिटेड टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने अपडेट्स दूसरे डिवाइसेस को शेयर करते हैं। जो रिप प्रोटोकॉल है वो एवरी 30 सेकंड्स अपने जो नेबर्स हैं उसके साथ के जो राउटर्स जिनमें रिप कॉन्फ़िगर्ड है उनको 30 सेकंड्स के बाद अपडेट्स ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इनवैलिड और होल्ड डाउन टाइमर्स, दोनों ही 180 सेकंड्स के, ठीक है। इनका मतलब क्या रहता है, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना कि होल्ड टाइमर क्या आता है 180, उससे पहले भी रिप जो है वो 180 सेकंड्स के लिए वेट करता है। मतलब कि किसी भी तरह की कोई भी फर्दर फंक्शनैलिटी या फिर किसी भी तरह की कोई मतलब कि मॉडिफिकेशन से पहले
रिप 180 सेकंड्स तक वेट करता है कि कोई उससे अपडेट रिसीव हो जाए, उसके फर्दर जो राउटर्स रहते हैं और उनका जो कनेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली बना रहे। अगर 180 सेकंड्स तक कोई भी अपडेट नहीं आता फिर वो होल्ड पे डालता है 180 सेकंड्स के लिए। मतलब कि वो उस पोर्ट को डाउन नहीं करता, सिर्फ उसको होल्ड पे डाल देता है कि अगर वो पर्सन, वो राउटर उसको रिप्लाई देता है, उसको अपडेट देता है तो वो दोबारा से उसको एक्शन को कंटिन्यू रख ले। अब 180 सेकंड्स के बाद भी अगर उसको अपडेट्स नहीं आते फिर वो फ्लश्ड के लिए डाल देता है फॉर 240 सेकंड्स। तो 240 सेकंड्स लेने के बाद जो वो पाथ होता है वो कंप्लीटली डाउन हो जाता है, वैनिश हो जाता है रिप से। ठीक है, इस कंप्लीट प्रोसेस के लिए रिप ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट्स लगता है। और जो बाकी की प्रोटोकॉल्स हैं वो इसलिए फास्ट है क्योंकि उनमें ये जो कन्वर्जन टाइम्स हैं ये काफी फास्ट है। देन नेक्स्ट हो जाती है फिल्टर्स। तो हमने किसी भी तरह के आउटगोइंग या इनकमिंग फिल्टर्स नहीं लगा रखे। रीडिस्ट्रीब्यूशन हमारा वाइड कॉन्सेप्ट है, अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं, आगे जाके उसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसके वर्जन्स के बारे में डिटेल दे देगा कि हमारा सेंडिंग जो वर्जन है दैट इज 2 और रिसीविंग वर्जन भी 2 चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये राउटर के इंटरफेसेस के बारे में डिटेल्स दे देता है कि कौन कौन से इंटरफेसेस हमने कनेक्ट कर रखे हैं रिप के लिए। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक समराइजेशन है उसको हमने बंद कर रखा है, इसलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि नो इज नॉट इन इफेक्ट, कि इसका कोई भी इनफैक्ट हमारे रिप प्रोटोकॉल पे नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम पाथ 4। अब यहाँ पे जो हमारा डायग्राम है इसमें हर एक नेटवर्क पे जाने के लिए हमारा सिंगल पाथ है। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे ऊपर मैं और 2-3 राउटर्स को अटैच करके मल्टीपल पाथ्स बना दूं, तो बाय डिफॉल्ट एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए रिप अपने राउटिंग टेबल में 4 पाथ्स को ही शो करता है, जिसको हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल है, मल्टीपल रास्ते अवेलेबल हैं, तो रिप जो होगा उन सभी में से सिर्फ 4 रास्तों को ही शो करेगा। एक जो प्राइमरी है, बाकी के जो अल्टरनेटिव पाथ्स रहेंगे उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट नेटवर्क्स कौन कौन से हमने यूज कर रखे हैं। उसके बाद एंड में आ जाता है कि हमारा गेटवे कौन सा चल रहा है। अब गेटवे में उसने आईपी एड्रेस मेंशन किया जो कि हमारे नेक्स्ट राउटर का है। ठीक है, जो हमारा सेकंड राउटर कनेक्टेड है फर्दर कनेक्शंस के लिए, उसका और इसका कॉमन नेटवर्क है 195 और 195.0.0.2 हमारे सेकंड राउटर पे कॉन्फ़िगर था, तो उसे इसने बना रखा है अपना गेटवे कि बाकी नेटवर्क्स पे रीच करने के लिए ये जो आईपी एड्रेस है ये इसको हेल्प कर रहा है। उसके बाद हम एडी वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो वो यहाँ पे लिखा आ रहा है 120। एडी वैल्यू होता क्या है, अगर एक राउटर से मैंने दूसरे राउटर पे पहुंचना है तो उसके इन बिटवीन कितना डिस्टेंस काउंट कर रहा है रिप प्रोटोकॉल, सो दैट इज 120। क्लियर है सभी को? कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन इसमें भी? नो? ऑल राइट।